मंच पर उपस्थित मेरी सभी बड़ी विदुषी बहनों को अभिनंदन करते हुए और आप सभी को नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो आप अपना सीधा हाथ ऊपर उठा लीजिए एक बार। हम सबको शाबाशी देते हैं, हमें कोई नहीं देता। शाबाश शाबाश, अपने आप को शाबाशी दे लीजिए, कोताही मत बरतिए। कम से कम 5 बार तो पीठ थपथपा लीजिए और दोनों हाथों से बोल दीजिए शाबाश। देखिए बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि ऐसा कुछ लगता है कि महिलाएं इस पूरे संसार की धुरी है और अगर महिला ना हो तो सृष्टि एक पल भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो मैंने ये तरीका निकाला है, क्यों किसी का मुंह देखें। शाबाश शाबाश। क्योंकि अगर मैं खुद स्वयं को प्रेरित नहीं कर सकती तो कोई मुझे क्या करेगा। अगर मैं खुद अपनी इज्जत नहीं कर सकती तो दूसरा तो बेइज्जत ही करेगा, चाहे घर है, चाहे सड़क है, चाहे कहीं और है। अगर मैं अपने आप को एक अच्छी शिक्षिका नहीं मानती अंतर मन से, सुदेश दीदी ने कहा वाणी से नहीं अंतर मन से, अगर मैं खुद को अच्छी शिक्षिका नहीं मानती तो फिर मुझे ये कहने का अधिकार नहीं है कि समाज अब शिक्षकों की इज्जत नहीं करता। कर ही नहीं सकती। ये तो ऐसी ही है, स्टाफ रूम में 10 मिनट भी बैठे हैं तो अपनी क्लास की उन बच्चियों का डिस्कशन हम करते हैं। ये तो ऐसी ही है, कितना ही इसकी माँ को बुला लो वो सुनेगी नहीं, इन्हें तो पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है, ये तो सिर्फ खाना खाने आती हैं, स्कॉलरशिप के बहाने आती हैं, भीड़ बढ़ा रखी है स्कूल में। अरे इनकी भीड़ है तभी तो हमें तनख्वाह मिल रही है। अगर ये भीड़ कम हो गई तो छिटनी होनी शुरू हो जाएगी। सच्चाई है ना। अगर ये भीड़ कम हो गई तो छटनी होनी शुरू हो जाएगी। हम शिकायत करते हैं कि हमारी क्लास में 80 बच्चा है कैसे पढ़ाएं, 115 है कैसे पढ़ाएं। मैं भी उसमें शामिल हूँ, मेरी भी होती है ये शिकायत, लेकिन वो बच्चा है तभी तो मेरी नौकरी बची हुई है और उस नौकरी के लिए मैं जस्टिफाई कितना कर रही हूँ ये मैं स्वयं जानती हूँ, मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मैं कर रही हूँ तो फिर रात को नींद बड़े चैन की आती है। हम सब जानते हैं इस बात को। हम परेशान कब होते हैं? जब हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते। और उससे भी ज्यादा परेशान वो लोग होते हैं जिनको यही नहीं पता कि हम चाहते क्या हैं। हमें यही नहीं पता कि हम चाहते क्या हैं और हम अधिकारों की बात सब करते हैं लेकिन कर्तव्यों को भूल जाते हैं। टैग लाइन हमारी क्या क्या बनी हुई है, हमने इतिहास से उठा रखी है, मैं नहीं बोलती कहीं। हाय अबला जीवन तेरी यही कहानी। अरे भैया कितने जुल्म ढा दिए पता नहीं पुरुष समाज ने, हैं? अरे उनकी वजह से ही तो हमारा वजूद है। उनसे लड़ना नहीं है, उनसे कुछ छीनना नहीं है, उनके साथ पैरेलल होकर चलना है और हमारे इस सारे कार्यक्रम के सहभागी हैं वो। आप खुद अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि कामकाजी महिलाएं सक्सेसफुल वही होती हैं कि जिनके हस्बैंड ने उनको अनकंडीशनल सपोर्ट किया हो। खाली सपोर्ट नहीं, मैं कहती अनकंडीशनल सपोर्ट। तो हम बात करते हैं महिला सहभागिता की, महिला सशक्तिकरण की। आप में से कुछ लोग जो पहली बार जुड़े होंगे उनको ये लग रहा होगा कि बड़े बड़े जो इतिहास की महिलाएं उनके तो नाम लिए नहीं गए, क्योंकि हमें आदत है कि हमारा इतिहास इतना रिच है, हमारी संस्कृति इतनी रिच है कि हमारे पास नाम लेने को बहुत कुछ है सारे हैं और पूरे भी हमें ही करने हैं। माना डगर थोड़ी मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है, करना सही है। अब किस किस को करना है ये हम सब जानते हैं। करना सही है और समय यही है, चाहे तो सोना बना दो और चाहे सोने में बिता दो। क्योंकि हम सबकी आदत है जितने बैठे हैं स्कूल से जाकर
खाना बनाकर, खाना खिलाकर ऐसे लंबी तान के सोती हैं सारी की सारी कि जैसे पता नहीं कौन सा हिमालय पर्वत उठा के आए। 6 बजे से पहले किसी का फोन उठेगा ही नहीं, 6 बजे तक सोएंगी। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो बता दो खड़े होके। अच्छा, जो कहना नहीं चाहिए महिलाओं को, लेकिन जो थोड़ी बुजुर्ग है चलो वो सो जाए तो बात है कि भाई स्कूल में जीना चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं, बोलते बोलते थक जाते हैं। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि जो नई भर्ती की बच्चियां आ रही हैं उन्होंने इस कल्चर को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया है कि स्कूल से जाके अगर घर में है मम्मी छेड़ना मत, अब खाना दे दो। जब तक खुद नहीं सोचेंगे कि हम बिजी काहे में हैं तब तक हम समय नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ से आज आपका समय लेके जाना है। मालाएं, पटके, समोसे, बिस्किट तो बहुत हो गए, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है सुदेश दीदी, जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं, अगर ये बहनें महीने में एक दिन सिर्फ 1 घंटा निकाल लें तो कितनी देर लगेगी हमें डायरेक्टरेट को हिलाने में। और ये नहीं कि हमें नारेबाजी करनी है या हमें लड़ना है, हमें सिर्फ आपस में जुड़ना है और कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ जुड़ना है कि हम अपनी समस्याओं को लेकर, बजाय इसके कि हम उन्हें अपने स्टाफ रूम का गॉसिप बनाएं, घर जाकर। एक और हम महिला शिक्षिकाओं की बहुत बड़ी कमी है कि जेंट्स जो है वो तो नौकरी पे छोड़ के जाते हैं, हम अपनी नौकरी को घर लेके जाते हैं और हमारी नौकरी हमारे साथ हमारे बच्चे भी कर रहे होते हैं, हस्बैंड भी कर रहे होते हैं, और अगर सास ससुर है तो बेचारे वो भी कर रहे होते हैं। कई बार तो हालत ऐसी हो जाती है कि उन्हें भूख लग रही है लेकिन वो डर के हमारे बेचारे कहते नहीं कि उठ के खाना बना ले, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा होता है कि ये जो है अपने मार्क्स एंट्री कर रही है और मार्क्स एंट्री तो कम हो रहे हैं, टक 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 ज्यादा हो रही है मुंह से। जितनों के मार्क्स एंट्री कर रही हूँ उतनों को एक बढ़िया फूल बरसा रही हूँ साथ साथ। रात में भी नहीं छोड़ते, कहते हैं 12 बजे तक मॉड्यूल खुला रहेगा, आज ही भर के पूरा करो, तुरंत देना है। मतलब एनर्जी वहां की बजाय वहां ज्यादा वेस्ट हो रही है। 50% से ज्यादा हम हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी परेशानियों को कहीं नहीं रख पाते। हम नहीं रख पाते अपनी परेशानियों को, और हम अपनी परेशानियों को रखने के लिए पुरुषों का मुंह ताकते हैं। तो दिल्ली अध्यापक परिषद ने क्या सोचा कि क्यों ना अपनी महिला विंग को इतना मजबूत किया जाए कि जो इन महिलाओं को हम कहें कि बहन जी डायरेक्टर हमें टाइम नहीं दे रहा, आप चलो जरा, तो हम भी आपके साथ चलें। हो सकता है ऐसा? हो सकता है ना, अगर हम इतनी संख्या में हैं। लेकिन कमी कहाँ है? मैं मैथ्स की टीचर हूं तो मैं सबसे पहले जड़ पे चोट करती हूँ, क्योंकि जब तक पहाड़े नहीं आएंगे, गिनती नहीं आएगी, तो फिर 10th और 12th का मैथ्स नहीं पढ़ाया जा सकता। हो तो सकता है, लेकिन कमी कहाँ है?